हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो की क्लास में, ओमेगा क्लास में, आज मैं आपको लेकर आया हूं एसिड बेस सॉल्ट के चैप्टर पर, जिसमें पीएच मान पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन है, आंकिक प्रश्न है। तो बेटा, पीएच पैमाना लास्ट की वीडियो में मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। आप पीएच पैमाने के लिए पिछली वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको ये न्यूमेरिकल पोर्शन इजीली समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर। पीएच पैमाना, तो सबसे पहले पीएच मान के लिए, पीएच मान निकालने के लिए क्या न्यूमेरिकल फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला हम फिट करेंगे। तो आप ध्यान रखना बच्चों, पीएच पैमाना, किसी भी विलयन का पीएच मान के लिए जो फॉर्मूला हम लगाएंगे, या तो ये लगाएंगे पीएच मान इक्वल टू लॉग एच आयन की सांद्रता के लघुगणक के नेगेटिव नकारात्मक मान के बराबर होता है। यानी किसी भी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित एच आयन की, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ये हम इसकी परिभाषा पिछली वीडियो में बता चुका हूं। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर 8 मोलर है। तो इस विलयन का पीएच मान ज्ञात करना है और यह भी बताना है कि यह विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। यानी तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें जो दिया है वो देखो बेटा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर 8 मोलर है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है एच आयन की सांद्रता इज इक्वल टू 10 की पावर -8 मोलर। हमें निकालना है इसका पीएच मान, विलयन का पीएच मान। तो विलयन का पीएच मान इज इक्वल टू माइनस का लोग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो माइनस का लोग एच आयन की सांद्रता हमें गिवन है 10 की पावर -8। और बच्चों आपको मैं पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि लघुगणक लॉग के कुछ फॉर्मूले होते हैं। लॉग m की पावर n हो, अगर लॉग m की पावर n इज इक्वल टू होता है n log m। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, log 10 की पावर -8। तो जो पावर है वो आप log से पहले ले आएंगे, तो ये हो गया माइनस इंटू -8 log 10। और बच्चों log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। तो हम यहां पर रख सकते हैं माइनस माइनस प्लस 8 इंटू log 10 की वैल्यू 1, इट मींस 8। तो इस विलयन का पीएच मान कितना हो गया बच्चों, 8। कितना हो गया पीएच मान। अब यह विलयन जिसका पीएच मान 8 है, तो वह विलयन कौन सा होगा, बताओ जरा। पीएच मान आ गया आपका, इस विलयन का पीएच मान, जो गिवन विलयन है सॉल्यूशन का पीएच मान आ गया 8। तो हमें पता चला जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, वह विलयन कौन सा होगा बेटा, क्षारीय विलयन। तो यह क्षारीय विलयन होगा, यह क्षारीय विलयन होगा। क्यों, क्योंकि क्षारीय विलयन के पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन का पीएच मान। तो जुड़े रहे बच्चे ओमेगा के साथ, और आपको पीएच पैमाने के ऊपर आधारित जितने भी क्वेश्चंस होंगे आज की इस वीडियो में, वो सारे न्यूमेरिकल हम आपको करके देंगे। तो जुड़े रहे बच्चे ओमेगा क्लासेस के साथ, और साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं हम। किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर -9 है। यानी कोई विलयन है जिसमें हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो 10 की पावर -9 है। तो इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए, और यह विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय, यह भी हमें बताना है। तो चलिए इसको भी इसी तरीके से सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, एच आयन की सांद्रता है 10 की पावर -9 मोलर, ठीक है बेटा। अब इसका हमें निकालना पीएच मान। तो इस विलयन का पीएच मान बराबर होता है माइनस का लोग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है 10 की पावर -9। अब चूंकि यहां पर भी लॉग का एक फॉर्मूला फिट हो रहा है, लॉग m की पावर n इज इक्वल टू होता है n log m। तो जो n पावर है हमारी, ये पावर शुरू में आएगी माइनस इंटू -9 log 10। क्या बचा यहां पर, log 10 बचा बच्चों।
और माइनस माइनस प्लस, log 10 की वैल्यू 1, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं log 10 1 के बराबर होता है, और log 100 किसके बराबर होगा? log 100 2 के बराबर होगा। कभी आएगा क्वेश्चन में तो आपको बताया जाएगा। तो किसी विलयन का पीएच मान 9 आता है बच्चों, तो इस जिसका पीएच मान 9 होगा वह विलयन कैसा होगा? यह विलयन भी कैसा होगा बच्चों? यह विलयन भी क्षारीय होगा। यह विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। क्यों? क्योंकि इस विलयन का भी पीएच मान 7 से अधिक आया है। जिसका 7 से ज्यादा होता है वह विलयन क्षारीय होगा, 7 से कम होता है अगर किसी विलयन का पीएच मान तो वह विलयन अम्लीय होगा, और अगर किसी का पीएच मान 7 ही होता है, 7, तब वह विलयन उदासीन विलयन कहलाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं रफ कर देता हूं बच्चों, आप इसके नोट्स बना लिए होंगे और प्रैक्टिस करते रहना बकायदा। आपके हर क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वो स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की मात्रा 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 मोल प्रति लीटर है। मोल प्रति लीटर है। तो विलयन का पीएच मान, पीएच मान ज्ञात कीजिए और विलयन की प्रकृति भी बताइए। विलयन की प्रकृति भी बताइए। विलयन की प्रकृति भी बताइए। ठीक है बच्चों, विलयन की प्रकृति भी बतानी है हमें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में है कि एक विलयन है जिसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा है इस बार 4 गुणा 10 की पावर माइनस 9 मोल प्रति लीटर। उसमें हमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता डायरेक्ट 10 की पावर माइनस 9 दी है। यहां हमें 4 गुणा 10 की पावर माइनस 9 मोल प्रति लीटर विलयन की सांद्रता मात्रा है हाइड्रोजन की, और इसका पीएच मान निकालना है और प्रकृति बतानी है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हमें वही पैटर्न पे करना है कि पीएच मान निकालने का जो हमारा एक फॉर्मूला है उसी में फिट करना है। केवल यहां पर थोड़ा सा लघु गुणक सीरीज खुलेगी, उसको हमें देखना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, H आयन की सांद्रता जो हमें दे रखी है वो है 4 गुणा 10 की पावर माइनस 9 मोलर या मोल प्रति लीटर। पीएच मान हमें निकालना है। इस विलयन का पीएच मान बराबर माइनस का लोग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन है हमारे पास 4 गुणा 10 की पावर माइनस 9। तो बेटा यहां पर हम क्या देखते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट 10 की पावर माइनस लॉग 10 की पावर 9 थी, तो हमने वहां पर log m की पावर n को खोला था। लेकिन यहां पर दो फंक्शन है, एक 4 है और दूसरा 10 की पावर माइनस 9 और बीच में मल्टीप्लाई है। तो यहां पर log का एक दूसरा फॉर्मूला खुलेगा, log m गुणा n बराबर क्या होगा बच्चों? log m प्लस log n। अगर दो log में दो फंक्शन है और वो मल्टीप्लाई में है, log m इंटू n इज इक्वल टू होता है log m प्लस log n। तो सबसे पहले यहां पर इसी को अप्लाई करो, माइनस log, माइनस को हमने कॉमन लिया बाहर, log m गुणा n इक्वल टू हो जाएगा log m यानी log 4 प्लस log 10 की पावर माइनस 9। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहां पर 4 जो है इसको हमें पावर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। log 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 प्लस ये हो गया log 10 की पावर माइनस 9। अब
log m गुणा n, log m की पावर n की कंडीशन क्या बनती है? log m की पावर n इज इक्वल टू होता है n log m। ठीक है, तो यहां पर पावर की कंडीशन लगाओ तो माइनस 2 log 2 हो जाएगा, 2 बाहर आ गया log 2 प्लस ये माइनस 9 बाहर आएगा तो माइनस 9, तो यहां माइनस हो जाएगा बच्चों, क्योंकि जब माइनस प्लस के साथ आएगा तो माइनस 9 log 10। अब इनकी वैल्यू रखनी है। log 10 की वैल्यू तो हम ऑलरेडी जानते हैं, चूंकि कई बार लिखा है। log 2 की वैल्यू क्या होती है? log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ये प्रैक्टिकल वैल्यू बच्चों, आप कहोगे कि कहां से आया, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है प्रैक्टिकल वैल्यू निकालना। चाहो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में निकाल के दिखा दूंगा log 2 की वैल्यू कैसे आई है 0.3010, और माइनस log 10 की वैल्यू 1 होती है। ये प्रैक्टिकल वैल्यू वैसे तो। ठीक है, आगे चलता हूं बेटा, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब यहां पर क्या है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 3 जा 6.0, यानी 0.6020 माइनस 9। तो इस 9 में से इसको माइनस करेंगे बेट, तो क्या बचेगा? 9 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो 9 में पॉइंट लगा लो, 9.0000 और 0.6020, इस तरीके से आप माइनस कर सकते हैं। 0 में से 0 0, एक कैरी गया यहाँ पर 8, 8 में से 2 गया, सॉरी 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 9 में से 0 का 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया 3 पॉइंट, यहाँ बचा 8। ठीक है, तो 8.398 क्या है की वैल्यू? 8 पॉइंट माइनस का, ये माइनस का आएगा बेटा, क्योंकि 9 में से हमने इसको माइनस किया, तो माइनस का 8.3980, और माइनस इस माइनस को करेगा प्लस 8.398, यानी इस विलियन का, जिसकी HN की मात्रा 4 × 10⁻⁻9 मोल लीटर थी, उस विलियन का पीएच मान जो आएगा 8.398 आ रहा है। और चूंकि पीएच मान 7 से ज्यादा है, यहां पर हमारा पीएच मान आ चुका है 7 से ज्यादा, तो हम कह सकते हैं यह विलियन कैसा होगा? यह विलियन क्षारीय होगा, यह विलियन क्षारीय होगा। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा इसमें अलग प्रोसेस क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर जो HN की सांद्रता है वो थोड़ा सा अलग वैल्यू दी है। अगर हमें सिंपल वो देता 10 की पावर 8, 10 की पावर 9, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, कुछ भी वैल्यू देता तो हम नॉर्मली कर सकते थे, बट यहाँ पर 4 × 10 की पावर -9 दिया, तो यह 4 को अलग करेंगे, 10 की पावर -9 को अलग, इसकी अलग रीडिंग आएगी, इसकी अलग रीडिंग आएगी, दोनों को सॉल्व करके आपका पीएच पैमाने में पीएच मान आ सकता है। अगर वो पीएच मान 7 से ज्यादा है तो अम्लीय क्षारीय होगा, 7 है तो उदासीन होगा, और 7 से कम है तो अम्लीय विलयन होगा। ठीक है, इसको आप मैं रफ कर सकता हूं बेटा, नोट कर लिया होगा। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। आज की इस क्लास के अंदर, आज की इस लेक्चर के अंदर सभी पीएच पैमाने के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आधारित हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी विलयन का पीओएच मान क्या है? इस बार पीओएच मान, यदि किसी विलयन का पीओएच मान 6.0 है, क्या है? 6.0 अर्थात 6 है, तो इसके पीएच मान की गणना करो, पीएच मान की गणना करो। ठीक है बच्चों, यानी आपको किसी विलयन का आपका पीओएच मान दिया है, यानी उसका जो क्षारीय माध्यम में मान है वो 6 है पीओएच मान, तो उसका पीएच निकालना है। तो हमने आपको एक फॉर्मूला दिया था
कि अगर किसी विलयन का पीएच मान और उसी विलयन का पीओएच मान दोनों का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? 14 के बराबर। यानी जो पीएच पैमाना है उसकी जो टोटल रीडिंग है 0 से 14 तक चलती है, जिसमें मिडिल वैल्यू 7 से पहले पहले तो अम्लीय है और 7 के लास्ट में क्षारीय और बीच में उदासीन। ये आपको मैं बता चुका हूं पहले एक पीएच पैमाने में। ये आपका पीएच पैमाना यहां से 0 यहां 14 होता है बच्चों और बीच में हो जाता है यहां पर इसका 7। इस 7 की वैल्यू पर उदासीन होता है और इससे इधर को बढ़ेंगे तो अम्लीय क्षारीय क्षारीय और इधर को चलेंगे तो अम्लीय। ये पैमाना ये पीएच स्केल आपको मैं बता चुका था। ये अम्लीय माध्यम होता है 7 से कम। अगर किसी का पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय माध्यम होता है, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय माध्यम होगा और 7 पर हमारा उदासीन होता है। और यहां पर इसका अम्लीय माध्यम का पीएच मान और ये क्षारीय माध्यम का पीओएच मान दोनों का सम किसके बराबर होगा? 14 के बराबर। और वही मैंने यहां पर फॉर्मूला लिखा भी है। चलिए, उसने क्वेश्चन में दिया है कि किसी विलयन का पीओएच मान 6 है। क्या है? तो हमने यहां पर पीओएच मान की जगह 6 रखा इज इक्वल टू 14 और यहां पर हो गया पीएच। तो इसको साइड मूव करेंगे, साइड शिफ्ट करेंगे तो पीएच इक्वल टू होगा 14 माइनस 6 दैट विल बी 8। इट मींस पीएच मान आ गया आपका 8। और अगर किसी विलयन का पीएच मान 8 है तो आप उस विलयन को क्या कहेंगे? बताओ, यह विलयन कैसा होगा? क्षारीय विलयन होगा। कैसा होगा? क्षारीय विलयन होगा। क्यों? क्योंकि पीएच मान 7 से ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? आप पीएच पैमाने से इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक लास्ट क्वेश्चन है पीएच पैमाने के ऊपर आधारित क्वेश्चन जो है लास्ट, उसको देखते हैं बच्चों। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए डालूंगा होमवर्क के लिए, उसको आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁸ मोल पर लीटर है। तो इस विलयन का पीएच मान ज्ञात करो। इस विलयन का क्या निकालना है? पीएच मान ज्ञात करना है। और फिर यह भी बताना है कि वह विलयन कैसा होगा, किस प्रकृति का होगा। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी क्वेश्चन से ये थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि यहां पर उसने विलयन का क्या दिया है? OH आयन की सांद्रता यानी हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दी है 1 × 10⁻⁸ और पूछा उसने क्या है? H आयन यानी पीएच मान निकालना है। पीएच मान कब निकलेगा? जब आपके पास हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी, तब आप उसमें से पीएच मान निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर उसने हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दे रखी है, तो पहले इस सांद्रता से पीओएच मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते समय हाइड्रोजन आयन की सांद्रता OH की सांद्रता 1 × 10⁻⁸ मोल पर लीटर या मोलर भी कह सकते हैं। तो जब हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता है और हमें निकालना पीएच मान है, तो पीएच मान तभी निकलेगा बच्चों जब आपके पास H आयन की अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी। लेकिन वो फिलहाल हम नहीं निकाल सकते, पहले हमें POH आयन की सांद्रता से POH मान निकालना पड़ेगा। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? POH मान। किसकी मदद से? हाइड्रोक्साइड आयन की मदद से
आपको POH मान निकालना पड़ेगा, जिसके लिए फॉर्मूला वही है, कॉमन फॉर्मूला है, क्योंकि pH मान की जो परिभाषा से जो फॉर्मूला बनाया था वो H आयन की सांद्रता के लिए भी है और OH आयन की सांद्रता के लिए भी है, दोनों के लिए है, चाहे वो H आयन की सांद्रता के लिए pH मान निकालना हो या हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता के लिए POH मान निकालना हो, फॉर्मूला वही है, सिर्फ हमने चेंज करना है। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन आ गया, अब से पहले यहाँ पर हाइड्रोजन आयन आ रहा था, ठीक है। चलिए रखते हैं इसकी वैल्यू, log 1 इंटू 10 की पावर -8। अब यहां पर log की कंडीशन लगेगी, log m गुणा log n, दो वैल्यू है गुणा में है, तो हम क्या जानते हैं, log m प्लस log n, ये हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, log m ये है, log n ये है, तो दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया, मल्टीप्लाई को अलग कंडीशन में फिट किया, तो log 1 की वैल्यू होती है 0 और log 10 की पावर 8, तो 8 शुरू में आ जाएगी बेटा, -8 शुरू में आ गया, बचा कौन, log 10, और log 10 की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, log 10 की वैल्यू क्या होगी, ये 0 -8 इंटू log 10 की वैल्यू 1, तो ये हो गया -8 और -8 को हम लिख सकते हैं +8, अर्थात इस विलयन का POH मान, क्या मान आया हमारा, POH मान, जिसकी हमें POH की सांद्रता दी गई थी, उस विलयन का POH मान आ गया 8, लेकिन हमसे पूछा था pH मान, इस विलयन का pH मान क्या है, तो अब हम जानते हैं एक नया फॉर्मूला, pH पैमाने से pH मान प्लस POH मान दोनों का सम कितना होता है, 14, तो यहां पर POH की वैल्यू रख दो, pH मान प्लस POH की वैल्यू आ गई 8 इज इक्वल टू 14, तो pH मान इज इक्वल टू 14 माइनस 8, माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 6 आएगा, क्या आएगा, 6, अर्थात इस विलयन का जिसके हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता गिवन है 1 इंटू 10 की पावर 8, वहां पर pH मान जो निकल कर आएगा वो ये आया, चूंकि pH मान 7 से कम है तो कैसा होगा, अम्लीय, तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय विलयन होगा। आई बात समझ में, ये थोड़ा सा डिफरेंट था, अब से पहले हमें सीधा सीधा H आयन की सांद्रता दे रखी थी, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर H आयन pH मान निकाला, बट यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन दिया है, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दी है, तो पहले हमने POH मान ही निकाला है, तब जाकर pH मान निकलेगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के न्यूमेरिकल पार्ट जो था हमारा pH मान पर आधारित आंकिक प्रश्न का जो पार्ट है वो आपकी समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं कि आपने सबने अच्छे से समझा होगा। और आज की इस क्लास में ये pH मान पर आधारित मैंने सारे टाइप के न्यूमेरिकल आपको कराए हैं। आपके पास जो आपकी बुक्स हो, एनसीईआरटी बुक्स हो या कोई भी एडिशनल बुक्स हो, आप उसमें जाइए और pH मान के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आधारित है उन सब की प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन में आप फंसते हैं या कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान करता है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर या ट्विटर पर या इंस्टा पर हमारे लिंक पर सेंड कीजिए, इंशाल्लाह वो आपको हम उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। तो जुड़े रहें, बने रहें ओमेगा क्लासेस के साथ नई नई वीडियो के लिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके पूरा साइंस की सारे चैप्टर्स आपको दिए जाएंगे ताकि आपका बोर्ड एग्जाम अच्छे से हो जाए, बोर्ड में आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। इसलिए हमारी यही चाहत है कि हम यही चाहते हैं कि आपके लिए हम वो सारी चीज दें, वो सभी सॉल्यूशन दें जो आपके बोर्ड में काम आए। आने वाले समय में हम आपको साइंस और मैथ के जो लास्ट ईयर के सैंपल पेपर हैं या लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर आए हैं बोर्ड के अंदर, उनका भी हम सॉल्यूशन आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन आप कब कर पाएंगे, जब आपने चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया हो। तो पहले आप चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, जब आपको चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब आपके पास आपके सामने हमने पूरा सैंपल पेपर का सॉल्यूशन भी रखा हुआ है। वो पूरा सैंपल पेपर आपके सामने सॉल्व करेंगे कि बोर्ड के अंदर किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, उसका पैटर्न जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको पैटर्न का पता नहीं होगा तो आप सॉल्व भी करेंगे सॉल्यूशन, बट हो सकता है वो गलत हो जाए। तो पैटर्न के अनुसार करेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे और अच्छे नंबर्स गेन करेंगे। तो जुड़े रहें ओमेगा के साथ। जय हिंद, जय भारत।